Hello guys, this is me Dr. Avestima. So today I'm going to discuss with you another public university of Italy, that is Naples Federico II, that was founded by Frederick II uh, in 1224 on 5th of June. So this is very historical university. This is very old university. So you can consider this university. अगर आप इटली में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे मज़े की बात है, यहाँ पर जो लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, वो भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एमबीबीएस की डिग्री भी दी जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें एक्सेप्टेंस रेट की, सो इट्स एक्सेप्टेंस रेट इज़ 40%, दैट इज़ नॉट बैड। सो इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो इसकी जो रैंकिंग है वो 350 के अंडर अंडर फॉल करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम इसकी सी जी पी ए की बात करें तो इसका सी जी पी ए 2.5 है। मिनिमम सी जी पी आपको 2.5 रिक्वायर्ड होता है। नो आइल्स, कुछ इसके सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको आइल्स नहीं रिक्वायर्ड मास्टर्स के प्रोग्राम्स में। बट जो बैचलर्स के प्रोग्राम है उसके अंदर आपको इनका एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, टॉल्क, वो आपको देना पड़ता है। और कुछ में वो नहीं है। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी नहीं है। तो चलें हम इसकी जो मेन पेज है उस पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएँगे। तो हम इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर आ गए हैं, तो इंटरनेशनल कोर्स कैटलॉग। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम्स भी हैं, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मास्टर्स के प्रोग्राम्स भी हैं, डबल डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं और सिंगल साइकिल मास्टर प्रोग्राम्स भी हैं। ये वो प्रोग्राम है जो लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, बट इसके लिए आपको एक इसका एग्ज़ाम होता है। इटली में अगर आपने स्टडी करनी है एमबीबीएस के लिए तो आई मैट का एग्ज़ाम होता है, वो पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करती है। तो उसकी डिफरेंट डेट्स आती हैं, तो आपने उन डेट्स के ऊपर वो एग्ज़ाम देना होता है। तो जो लोग एमबीबीएस में इनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उनको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा आई मैट का, तो फिर वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो इसी तरह हम बात करते हैं बैचलर्स प्रोग्राम्स की। तो बैचलर प्रोग्राम्स में हम जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। इकोनॉमिक्स के हैं, और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आ रहे हैं, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड नेचुरल साइंसेस, ये भी हमारे पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि होता है प्री इनरोलमेंट का। प्री इनरोलमेंट होती है थ्रू यूनिवर्स इटली की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आप प्री इनरोलमेंट करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी देखती है कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना। दूसरा दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पे जो उनके एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उनको फिल करें, और उनको फिल करने के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं, फिर आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मिल जाता है। फिर आप प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिसके अंदर आपको डायरेक्ट लिंक नहीं दिया गया, तो आपने उन पे क्लिक करना है। जो इनकी कॉन्टैक्टेड पर्सन होंगे ना, उनसे आपने ईमेल के थ्रू कंसल्ट कर लेना है। तो जैसे कि हमने ये प्रोग्राम है वो ओपन कर लिया है। तो इसमें देखिए इन्होंने सारी अपनी इसकी जो डिटेल है ना इस सब्जेक्ट की, उन्होंने बता दी हुई है। तो डिप्लोमा है जी, टॉल्क सी का जो आई होता है ना, एक टॉल्क इसमें डिफरेंट आते हैं, टॉल्क ई भी आता है, तो आपको आई रिक्वायर्ड है। लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये सारा इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्टैक्ट पर्सन्स आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट आपने ना इनकी सारी वो पढ़ लेनी है इन्फॉर्मेशन, जो जो है एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम देना होगा, इंग्लिश का जो टेस्ट है ना, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके ना ये एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आप इस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अभी इसमें हम देख लेते हैं आपने कैसे ईमेल भेजनी होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट पर्सन्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनकी ईमेल्स वगैरह आ रही हैं, तो आपने इनसे कॉन्टैक्ट करके आपकी जो भी क्यूरीज होंगी आपने वो इनसे क्लियर कर लेनी है इस सब्जेक्ट के हवाले से। ठीक है। एक तो ये तरीका होता है कि आप उनको बताएं कि हमें इसमें एडमिशन लेना है, तो हमें बता दें हम किस तरह एडमिशन ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। फिर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, फिर वो लोग देखते हैं जी आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता।
एक तो ये तरीका है। दूसरा अगर इसमें हम बात करते हैं तो जैसे कि हमारे पास अभी डबल डिग्री प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं। डबल डिग्री प्रोग्राम्स वो होते हैं कि आप एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ के दो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री ले सकते हैं। इनकी कोलैबोरेशन होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो ये इसकी सारी आपने रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है, ठीक है। और अगर अब हम बात करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम्स की, तो मास्टर प्रोग्राम्स में हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर साइंसेज भी है, आर्किटेक्चर भी है, बायोटेक्नोलॉजीज भी है, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं सब्जेक्ट्स, तो हमने उसी सब्जेक्ट्स को क्लिक करना है जो हमें इंग्लिश में पढ़ाए जाए, क्योंकि हम एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इंग्लिश जो टॉट होंगे ना उसी प्रोग्राम्स में हम अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सपोज हम यहाँ से देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पे हम क्लिक करते हैं तो इसकी हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है और स्टडी प्लान है। यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनका इन्होंने लिंक दिया होता है, आपने डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन में बी फाउंड एट द फॉलोइंग लिंक। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद अच्छा इन्होंने बताई हुई एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, सारी इसके बारे में ना बताया हुआ है इन्होंने। कितने कितने क्रेडिट्स होने चाहिए किस किस सब्जेक्ट के अंदर, एडमिशन प्रोसीजर बताया हुआ है, एप्लीकेशन प्रोग्राम बताया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए इसमें ना मास्टर के प्रोग्राम्स काफ़ी, जिसमें लिखा आता है एप्लीकेशन फॉर्म। हमने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम अनअवेलेबल आ रहा है, दिस फॉर्म इज़ करंटली अनअवेलेबल, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम जाएंगे वापस कॉन्टैक्टेड पर्सन पे। कॉन्टैक्टेड पर्सन पे हम जाएंगे, यहाँ पे आ रहे हैं कॉन्टैक्टेड पर्सन, ठीक है। फिर आपने इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है। जिन सब्जेक्ट के नीचे कोई ईमेल वगैरह कुछ मेंशन नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन नहीं होगा, तो फिर आपने इनको ईमेल करनी है कॉन्टैक्ट पर्सन्स को, ठीक है। तो आपने इनसे कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। अभी हम इस तरह अपने सब्जेक्ट्स चेक करते जाना है। अभी हम कोई इंजीनियरिंग का प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग में हमारे पास डाटा साइंसेस का ये निकाल के देखते हैं। तो इसी तरह आपने ना सारे सब्जेक्ट्स को चेक करना है। ट्राई करेंगे जिन सब्जेक्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म होना, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इसी तरह हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। तो इसका भी इन्होंने हमें वो नहीं दिया हुआ, ठीक है, कोई भी। तो आप इसको भी थ्रू कॉन्टैक्ट पर्सन ही आपने इसको करना है, ठीक है। इनकी ईमेल्स यहाँ पे मेंशन होती हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपने जो भी क्यूरीज हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंसेज को हम देखते हैं, सस्टेनेबल। तो ये भी इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। इसमें हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशन फॉर्म है या नहीं है। ये सारी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, तो ये आपने पढ़ लेनी है। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये भी आपने उसी तरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन पे क्लिक करके आपने इसमें अप्लाई करना है। और आर्किटेक्चर में हम जाके चेक करते हैं। इसी तरह आपने सारे सब्जेक्ट्स देखते रहना है, क्योंकि इसमें पता नहीं होता किस सब्जेक्ट का इन्होंने दिया हुआ किसका नहीं दिया हुआ। तो आपने ऐसे फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन सी डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी, तो द एप्लीकेशन एनरोलमेंट प्रोसेस मस्ट बी फिल्ड ऑन यूनिवर्स इटली। इन्होंने बताया हुआ है कि एक्स्ट्रा यूएस सिटीजन जोन से है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स इटली में, यूनिवर्स इटली में कैसे अप्लाई किया जाता है इंशाल्लाह उसकी मैं अपने कमिंग वीडियोस में भी सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो उस प्रोसेस के वही बहुत आसान प्रोसेस है। आपने अकाउंट बनाना होता है, फिर वहाँ पे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, स्पेसिफिक जो यूनिवर्सिटी होती है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो इंशाल्लाह वही मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी। तो अभी इसमें हमें प्रोग्राम नहीं मिल रहा, तो आपने इसी तरह सारे प्रोग्राम सर्च करते रहने हैं।
इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, वेटरनरी मेडिसिन। देखिए इसमें वेटरनिटी का भी है, वेटरनरी मेडिसिन जो मतलब वो करना चाहते हैं ना, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं डंगर डॉक्टर। तो अच्छा जी, यहाँ पे देखें वो सारा उन्होंने बता दिया जी, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है और कॉन्टेक्ट पर्सन भी हैं। और मास्टर डिग्री कोर्सेज प्रिसीजन लाइफ स्टॉक फार्मिंग। अच्छा जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, ये सारी उन्होंने बताई हुई है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें भी आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन पर ही क्लिक करना पड़ेगा और आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनसे कि हमें बताएं किस तरह अप्लाई करना है इसमें भी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी ऑफ एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। तो पॉलिटिकल साइंसेस को हम चेक करते हैं। पॉलिटिकल साइंसेस में हम चलते हैं तो हमें कोई लिंक दिया गया है या नहीं ये देख लेते हैं। एडमिशन प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। अच्छा जी, एक्सेप्ट कर लो इसको। और उसके बाद द प्रोसीजर अप्लाइज एज वेल एज नॉन स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अबाउट कंप्लीट द फर्स्ट साइकिल डिग्री आल्सो रेफर टू बैचलर डिग्री। अच्छा जी, प्राइमरी असेसमेंट ऑल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड मास्टर डिग्री शुड सेंड मिस्टर। ये वही है कि आपने इनसे कांटेक्ट करना है। ये प्रीलिमिनरी जो असेसमेंट है वो करेंगे आपकी, उसके बाद फिर आपको देखेंगे जी आपका ये हो सकता है या नहीं हो सकता। इसमें आपने जो जो इनको रिक्वायरमेंट्स है ना, ड्यूलिंगो की भी है, ये सब कुछ आपने इनको भेजना है, तो तभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। ठीक है, यूनिवर्स इटली पे कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसेस है। तो इसमें भी हमें सब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सिंगल साइकिल मास्टर प्रोग्राम जो है ना एमबीबीएस का, इसको हम क्लिक करके देखते हैं इसमें हमारे पास एप्लीकेशन लिंक है या नहीं है। तो इसमें देखें हमारे पास अभी सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ लेनी है इसकी। एडमिशन एंड प्री रिक्वेस्ट, इसमें भी हमारे पास लिंक नहीं है, तो आपने इसके लिए भी डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जितने भी लोग हैं ना इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बैचलर्स के आपने इसी तरह देख लेने हैं, हमारे पास इंग्लिश में यही पढ़ाए जा रहे हैं, मैथमेटिक्स भी है। इस पर हम क्लिक करके देखते हैं हमारे पास इसका वो मिलता है या नहीं लिंक। इन अदरवाइज ये कॉन्टेक्ट पर्सन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। और द कॉल फॉर एडमिशन एंड डेडलाइंस आर पब्लिश्ड एट द फॉलोइंग लिंक एंड द यूनिक पोर्टल। यहाँ से आप इसकी सारी वो देख सकते हैं। ठीक है, जो भी एडमिशन डेट्स वगैरह हैं सारे देख सकते हैं। तो इसमें अभी हमें ना प्रोग्राम कोई ऐसा मिल नहीं रहा कि जिसमें मैं आपको एप्लीकेशन फिल करके दिखाऊं, बट काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें ट्राई करते रहना है। अब इनकी एप्लीकेशन शायद ओपन नहीं हुई है, इनकी जो रजिस्ट्रेशन है इस वजह से प्रोग्राम ओपन नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही इनके प्रोग्राम्स ओपन होंगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे जिसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, आपने डायरेक्ट उनको फिल करके, जैसे मैंने और यूनिवर्सिटीज़ का बताया हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिस्ट का, या उसके बाद वेनिस यूनिवर्सिटी ऑफ जो वेनिस में थी उस यूनिवर्सिटी का बताया था मैंने। और क्या फॉस्करी यूनिवर्सिटी जो है थी उसका मैंने एप्लीकेशन फॉर्म बताया था, इसी तरह आपने इनका फिल करना है। ठीक है, तो अगर ना कुछ समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फर्दर मैं इंशाल्लाह यूनिवर्स डॉट इटली पे आपने कैसे अप्लाई करना होता है प्री इनरोलमेंट के लिए वो भी आपको बताऊंगा। तो आप वो भी देख लीजिएगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।